हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 9 किंग और रियांका। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे जो मिट होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि पेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और पेन सोचती है कि वो कैसे ना कैसे करके पवी को मनाएगी। वो पवी से बातें कर रही होती है, उसे कहती है कि ये निट कैसी लड़की है, वो उसका तो बॉयफ्रेंड भी है। मतलब वो पेन के बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हुई होती है। इधर उसकी मम्मी इन दोनों की फ़ोटो खींच लेती हैं और वो फ़ोटो निट को भिजवा देती हैं। निट सोचती है कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है उसकी पिक्स देख के वो सोचती है कि हाँ, मुझे तो हमेशा से पवी कैसा था ये पता है, और वो वैसे भी शादी नहीं करना चाहती होती है। फिर दिखाया जाता है कि ना चाहते हुए भी वो हाँ कर देती है पवी की मम्मी को शादी करने के लिए। इसको देख के पी बेन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो फ़ोटोज़ पी बेन ने ही रखी होती हैं। फिर नेट बहुत ही गुस्से में पवी के ऑफिस में जाती है। वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी रोकने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि क्या तुमने कभी पेन को मना किया? तो कहती क्या नहीं। तो कहती क्या तो समझ लो कि मैं उससे भी बहुत ही ऊंचे उस पर हूँ, समझी, और मुझसे मेरा दिमाग मत ख़राब करो। फिर उसके बाद उसकी सेक्रेटरी कुछ बोलती नहीं है और वो भी कहती है कि सर अभी बिज़ी हैं, पर वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो अंदर आ जाती है और फिर वो पवी से कहती है कि शादी तो मुझसे कर रहे हो पर ये फ़ोटोज़ देख रहे हो तुम, अच्छा तुम जेलस हो क्योंकि मेरी इतनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड है? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं उससे ज़्यादा अच्छी हूँ। पवी उसके पास आने लगता है उसे किस करने के लिए, तो वो वहाँ से स्प्रे निकाल लेती है। पवी डर जाता है। पवी कहता है कि अच्छा अच्छा मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। पवी पेन से मिलने जाता है। वो कहता है कि ये सारी फ़ोटोज़ तुमने क्लिक करवाई हैं? तो वो कहती है शायद मम्मी ने क्लिक करवाई हैं। तो वो कहता है प्लीज़ ऐसा सब मत करो क्योंकि इससे मेरी भी इमेज अच्छी नहीं होगी। फिर दिखाया जाता है प्लान के अकॉर्डिंग पेन के मम्मी पापा पवी से मिलने उसके घर पर आते हैं। वहाँ पर वो लोग जानबूझ के लड़ने लगते हैं थोड़ी देर बाद कि तुम्हारी मिस्ट्रेस की वजह से तुम्हें पता है पवी को शादी करनी पड़ेगी उस लड़की के साथ, निट के साथ। फिर वहाँ पे खड़ी हेल्पर ये सब कुछ सुनना चाहती होती है पर वहाँ पे वासन कह देता है नहीं तुम अभी जाओ, अभी खाने के लिए सब कुछ लेकर आओ। फिर दिखाया जाता है निट ऑफिस के अंदर आती है। फिर निट अपने ऑफिस पहुँच जाती है। वहाँ पर फिर दिखाया जाता है वो अपना काम करने लगती है। फिर पवी की मम्मी अपने घर पर देख रहे होते हैं कि कैसे कौन क्या काम कर रहा है। वो कहती हैं कि तुम क्या कर रही हो? फिर वो कहती हैं कि अगर आपको ये खाना है तो आप खा लो। कहती कि नहीं, मुझे नहीं खाना क्योंकि मैं पहले ही खा चुकी हूँ। फिर उसके बाद वो घूमने लगती हैं और पवी को फ़ोन करती हैं। पवी से कहती हैं कि तुम निट के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस देखने जाओ। और पवी पेन के साथ बैठा होता है। पेन पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बता देता है कि उसे वेडिंग ड्रेस देखने के लिए जाना पड़ेगा। और वो उसे समझा देता है कि अब से तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे हम दोनों की इमेज अच्छी ना रहे। फिर वहाँ से वो चला जाता है। दिखाया जाता है बेन बहुत ज़्यादा गुस्से में निट के पास से निकलती है। फिर दोनों लोग बाहर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं, निट और पेन और पवी। फिर उसके बाद उसके एडिटर बॉस के पास पी बेन जाती है। पी बेन वहाँ पे कहती है कि वो तो अच्छी भी नहीं है, वो तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो उसके एडिटर बॉस कहते हैं कि क्या तुम अपना काम करोगे जाके, और बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए है ना। फिर बेन भी वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है कि सब लोग घर जाने लगते हैं और वहाँ पर निट काम कर रही होती है। पेन भी वहाँ से चली जाती है पर निट को थोड़ा काम होता है तो वो करती रहती है। नेक्स्ट डे पवी निट को लेने आया हुआ होता है और वहाँ पर वो जानबूझ के इतना टाइम लगाती है, धीरे धीरे सारे काम करती है जिससे पवी को बहुत देर वेट करना पड़े। पवी वहाँ पे 1.5 घंटा बैठा रहता है और फिर भी निट आराम से तैयार हो के सज धज के फिर वापस निकलती है। उसकी दीदी नीचे जाके कहती है कि अभी वो तैयार हो रही है, और थोड़ी देर पहले जाके वो बोलती है कि वो भी सो के उठी है। वो देखती है कि निट अभी भी नहीं आई है और पवी वहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो सोचती है कि अच्छा अभी आ रही होगी। फिर वहाँ पर
निट आ जाती है। निट बहुत ही गुस्से में पवी को देखती है और पवी से कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मतलब कि तुम ऐसे कहोगे और मैं तुरंत आ गई। मुझे भी तुम्हारे साथ जाने में कोई शौक़ नहीं है, समझे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो नीचे आती है और कहती है कि मैं कुछ खा पी के फिर ही जाऊँगी। उसकी दीदी कहती है कि तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। दोनों लोग साथ में जाने लगते हैं और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तुमने अपने आप को देखा है, तुमने अपने आप को देखा है, मुझे तो वैसे भी तुम्हारे साथ कभी नहीं जानता। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, पता नहीं समझता क्या अपने आप को। फिर वो कहती है कि तुम तो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाने वाले थे, तुम तो घर ले आए। वो कहते हैं कि क्योंकि मम्मी ने बोला था तुम्हें घर लाने के लिए। यहाँ पर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पवी के पापा कहते हैं निट तो बहुत ही अच्छी है। फिर पवी की सोचता है हाँ पूरी तो हर समय तो नौटंकी ही किया करती है। उसके बाद वो खाना खा रही होती है तो उसकी मम्मी पूछती है कि खाना कैसा बना है। तो कहती है कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, आपको बताना चाहिए कि नमक कम करने के लिए। तो पवी की मम्मी बड़े ही गुस्से में देखने लगती हैं। तो यहाँ पर उनके जो हेल्पर्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ नमक तो ज़्यादा लगेगा ही। वो कहती है नमक तो ज़्यादा लगेगा ही। फिर दिखाया जाता है दोनों लोग बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे वो दोनों लोग शादी की डेट फिक्स कर रहे होते हैं। तो फिर पवी और निट सोचते हैं हाँ ज़रूर, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे बातें कर रहे होते हैं। उनकी मम्मी कहती है कि हाँ हम लोग खर्चा तो करेंगे। तो पवी कहता है तुम अपनी शक्ल देख रही हो, तुम्हारे साथ तो शादी मैं कभी ना करूँ। तो फिर उसके बाद निट भी बड़ी ही खुशी उससे बैठे थे, कहते कि तुम्हारे जैसे अजीब से इंसान से मैं शादी ही क्यों करूँगी, समझे। तो उनकी मम्मी कहती है अरे देख रहे हो कितने प्यार से ये दोनों लोग गुपचुप के बातें कर रहे हैं। फिर इधर दिखाया जाता है पेन बहुत ही गुस्से में अपने घर पर बैठी होती है और वहाँ पर उसकी मम्मी उसे समझाती है कि वो पेन को समझाती है कि वो कैसे ना कैसे पवी को मना तो लेंगी ही। उनकी मम्मी कहती हैं कि हम 3 लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर बेन पहुँच जाती है थोड़ी देर में और वो 2 लोग हैं। तो तुम तो समझ ही गई होगी हम दोनों को क्या करना है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद बेन पहुँचती है। बेन उनकी मम्मी को नमस्ते करती है और फिर उनकी मम्मी कहती है मैं अभी चेंज करके आती हूँ। फिर यहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं पेन की दीदी पिनी के घर पर जाने का, निट की दीदी के घर पर जाने का, नी के घर पर। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है पेन सोचती है आज तो मैं बदला लेकर आऊँगी। जब वे लोग उसके घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे सबके सामने उनकी दीदी की बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि ये मिस्ट्रेस है, ये दूसरे के बॉयफ्रेंड को भी इसकी बहन दूसरे के बॉयफ्रेंड को लेती है और ये किसी और के पति को लेती है। ये दोनों लोग बहुत ही अजीब हैं। सबके सामने वो बेइज्जती करने लगती है और सबके सामने कहती हैं सब लोग देख लो उसका चेहरा, उसे धक्का दे देती है। तो वहाँ के लोग भी बहुत देर तक तो कुछ कहते नहीं हैं, पर फिर वो बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने पति को क्यों नहीं सही से रख पा रही हैं, क्योंकि तुम दोनों लोग में भी कोई प्रॉब्लम होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर निट और पवी दोनों लोग बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुम इतनी देर से बैठे हो, तुम्हें कोई ड्रेस नहीं पसंद आ रही हो। कहती है मेरे टेस्ट की कोई भी ड्रेस नहीं हो। कहते हैं कि हाँ तो वैसे भी तुम्हें मिलेनियर वाली कैसे ही पसंद आएगी। तो कहती है कि मेरा तो मूड ही ख़राब कर देते हो तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। फिर दिखाया जाता है पवी कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ पर आएंगी, इन्हें कुछ समझा दीजिए कुछ लेने के लिए। वो कहती है कि समझा दीजिए क्योंकि मेरा टेस्ट नहीं बस सही है, मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा सही है, तुम अपना काम करो जाके। दोनों लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर दोनों लोग घर पर आते हैं तो पवी कहता है कि तुम्हें समझना चाहिए, तुम एक अब मिलेनियर की वाइफ बनने वाली हो तो तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, समझी। और वैसे भी तुम्हें वहाँ इसलिए कुछ नहीं पसंद आया क्योंकि तुम्हारा टेस्ट ही नहीं है अच्छा वाला, समझी। तो वो कहती है थोड़ी देर तक तो वो कुछ बोलती नहीं है। फिर उसके बाद पवी बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम जैसे बेवकूफ़ों के साथ जाने में कोई मज़ा नहीं आती है। फिर वो अंदर आ जाती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि उनकी दीदी उदास बैठी होती है। तो वो पूछती है कि आप उदास क्यों बैठी हुई है। उनकी दीदी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो आप उन्हीं की वजह से उदास है ना, आप जो मैं समझ रही हूँ। तो वो कहती है कि तुम पहले मुझे बताओ तुम शादी कब कर रही हो, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर दिखाया जाता है उनकी दीदी बहुत गुस्से में भी होती है और कहती है तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर दिखाया जाता है निट कहती है कि मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आई, जब भी मैं उस ड्रेस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे और गुस्सा आने लगता है। फिर निट कहती है कि हाँ